हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो देखिए रेजोनेंस क्या होता है। सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेजोनेंस इज ए कंडीशन, ठीक है, इन विच वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज व्हेन देयर इज एन एटलीस्ट वन इंडक्टर एंड वन कंडक्टर इन ए सर्किट। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि रेजोनेंस क्या है, जिसमें वोल्टेज, मान लीजिए हमने कहा कि ये वोल्टेज है और इसी फेज में करंट भी है। किस सर्किट में? ऐसे सर्किट में जिसमें एटलीस्ट एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। उसके बावजूद, क्योंकि आपको मालूम है कि करंट, इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करती है वोल्टेज से। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट लीड करती है। अगर ये सर्किट के अंदर ये दोनों हैं और उसके बावजूद भी वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो सिंपली अगर हमने कहा से इफ दिस इज वोल्टेज तो करंट भी इसी के साथ सेम फेज में है। और सर्किट क्या है? सर्किट आपका ऐसा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। समझ रहे हैं आप? और ये आपका इनपुट सप्लाई हो गया। यानी ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है ही है, उसके बावजूद भी वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है किसी भी सीरीज सर्किट में जिसके अंदर इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टर तो है ही है, और उसके बावजूद भी वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में है, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। पहली चीज। अब आप आ जाइए कि रेजोनेंस फिर होगा कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये हमारा सीरीज सर्किट है जो हमने ड्रॉ किया है, सपोज कीजिए, ठीक, इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं कायदे से ताकि आपको आसानी रहेगी समझने। मान लीजिए ये हमारा एक सीरीज सर्किट है, इसमें आर लगा हुआ है, एल लगा हुआ है और सी लगा हुआ है। क्लियर? आर एल सी। यहां पे सी के क्रॉस वोल्टेज हो गया वीसी, एल के क्रॉस हो गया वीएल और आर के क्रॉस हो गया वी आर। ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, और टोटल वोल्टेज जो इस पे अप्लाइड है वो है वी। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले आप इसमें देखिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। अगर इसमें हम बात करें एक्सेल की, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कितना होगा? ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ एल हो गया। ठीक, फिर हमने कहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये हो गया। और रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस है ही है। तो अगर हम टोटल रिएक्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी, यानी सॉरी 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टोटल इंपिडेंस की बात करें, यहां पे इंपिडेंस जिसमें रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, टोटल इंपिडेंस। तो टोटल इंपिडेंस क्या होता है सर्किट का? Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एट रेजोनेंस, देखिए अब यहां पे समझिए, यहीं पे टेक्निकलिटी है। एट रेजोनेंस हमने क्या कहा? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। और आपको ये मालूम है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का हमने डाला हुआ है, उसमें देखिए क्लियरली बताया है कि वोल्टेज और करंट कब सेम फेज में होते हैं? जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो।
मतलब इम्पिडेंस जो है, इम्पिडेंस के नाम पे उसमें केवल रेजिस्टेंस हो। तो ये कंडीशन कब होगी? जब ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे ढंग से लिखें, अगर हम ये मान लें कि एट रेजोनेंस, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एट रेजोनेंस, ठीक है, एक्सएल को हमने लिख लिया एक्सएल 0 और एक्ससी को हमने लिख लिया एक्ससी 0। तो रेजोनेंस में क्या होगा? एक्सएल 0 माइनस एक्ससी 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 होगी तभी Z इज इक्वल टू R होगा, और तभी वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। ठीक, तो सिंपली इससे क्या कंडीशन, XC 0, ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा? व्हेन XL 0 इज इक्वल टू XC 0, ये हो जाएगी कंडीशन रेजोनेंस की। और उस समय Z कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो Z आ जाएगा आपका R। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। ठीक है, अब इसमें सिंपली आप ये चीज भी निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस के टाइम में क्या होता है, जब आपका एक्सएल माइनस एक्ससी 0 हो गया तो केवल आर रह गया, केवल आर रह गया। इसका मतलब ये सीरीज रेजोनेंस की बात चल रही है, करंट मैक्सिमम होगा, यानी करंट जो होगी रेजोनेंस में वो सीरीज रेजोनेंस में मैक्सिमम होगी। ये बात भी निकल के आई। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन रेजोनेंस की, कि किसी भी सर्किट में जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर भी प्रेजेंट है और वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो तभी सेम फेज में होंगे जब उनका इंडक्टिव रिएक्टेंस और उनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही कंडीशन होती है रेजोनेंस की, और जब आपस में कैंसिल कर देंगे तो इसमें बहने वाली करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, उस इसीलिए अच्छा, करंट चूंकि मैक्सिमम हो जाती है, इसीलिए इस सर्किट को जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, ठीक है, इसी चीज को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, और ये चीज आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, आप इसको जो है अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, कई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, कि करंट मैक्सिमम हो जाती है, इसी वजह से सीरीज रेजोनेंस सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट वेरियस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्नल। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि इट एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसीज क्लोज टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन इट्स इंपिडेंस इज ए मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि रेजोनेंस क्या होता है और उसके अंदर बेसिकली क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका फेजर डायग्राम वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे इसमें तो वो कर लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस, ठीक है, तो फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिंपली आपने कहा कि मान लीजिए ये करंट है आई, ठीक, तो वोल्टेज जो होगा उसी के फेज में होगा, V होगा, और V किसके बराबर होगा? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि VL और VC तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, और फिर आप मान लीजिए ये आपका VL 0 हो गया, देखिए 0 स्टैंड्स फॉर VL की वैल्यू रेजोनेंस पे, और ये आपका VC 0 हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा और वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज ये आती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू
0, ये थी रेजोनेंस की कंडीशन। XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये वैल्यू सॉरी, XL 0 XC 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 2 पाई F0L इज माइनस, या उसको राइट साइड ले गए, ये हो जाएगा 1/2 पाई F0C, ये आ गया। F0 इधर ले आइए, बाकी सब उधर ले जाइए, तो ये हो गया F0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC, अंडर रूट ले लीजिए, F0 इज इक्वल टू हो गया 1/2 पाई अंडर रूट L0 और C0, इसको 0 लिख लीजिएगा, मैं इसको नहीं ख्याल पड़ रहा इसको लिखना, ठीक है। ये हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कि एट रेजोनेंस ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। अब इसमें एक जो चीज आती है कि जैसे जैसे मतलब वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विद फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज इसमें चेंज होती है, इसको जो है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आ गया होगा, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज पूछनी है, और अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं वीडियो के जो भी हमने आपको पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।